नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रीजनिंग का जो ऑफिशियल सिलेबस आपको दिया गया नोटिफिकेशन के अंदर वो, और इसके साथ साथ प्रीवियस पैटर्न पर आधारित कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए और इस बार कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ वो जो 25 के 25 क्वेश्चन है वो सही करने की सबसे बढ़िया रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से वो पूरे में से पूरे नंबर जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीजनिंग का जो सिलेबस आपको दिया गया है, नोटिफिकेशन में जो आपको सिलेबस दिया गया उसको मैं आपको बताता हूं। वो कुछ इस तरीके से है कि एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ नॉन वर्बल टाइप। मतलब सबसे पहले इन्होंने जिस टॉपिक का नाम लिया वो है आपका नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए, जो कि लास्ट आपका एग्जाम हुआ था 2020 में, वहां पर पूछे गए। और इसके साथ साथ जो चीजें कही गई है, जैसे कि आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, जिसमें कि आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है या उससे रिलेटेड एज जैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज यानी कि नंबर सीरीज से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नॉन वर्बल सीरीज यहां पर दी गई है, कोडिंग डिकोडिंग, और लास्ट के अंदर आपको क्या लिखा गया है, ईटीसी इत्यादि। मतलब इस तरीके के टॉपिक जो वो आपसे पूछे जाएंगे। और जब मैंने पूरे पेपर को आराम के साथ में जो है वो एनालिसिस किया, तो मुझे जो टॉपिक नजर जो आए, जिन जिन टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कुछ इस तरीके के थे, जिसमें मैंने सबसे पहले ऊपर ही ऊपर किसको रखा है, नॉन वर्बल को, और जिसके अंदर क्वेश्चंस 12 से 13। अब नॉन वर्बल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो आप सुन लो। कि नॉन वर्बल में मिरर एंड वाटर इमेज, यानी कि घड़ी का दर्पण या जल प्रतिबिंब घड़ी का हो सकता है, या फिर वो आपका इमेज का हो सकता है, या फिर आपका किसी भी नंबर का हो सकता है, इस तरीके से। और इसके साथ साथ हमारे क्या आता है, एम्बेडेड फिगर, यानी कि छुपी हुई आकृति खोजना, फिगर क्लासिफिकेशन, यानी कि 4 फिगर आपको दे दी, उनमें से अलग आपको छांटने का रह गया। इसके साथ साथ फिगर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यानी कि 3 या 4 आपको फिगर दे दिए, चौथा नंबर जो आपका किसका आएगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जो है वो क्वेश्चन आता है। एनालॉजी, फिगर एनालॉजी आपकी आती है इस तरीके से। और उनसे भर भर के क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिले। इसके साथ साथ वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन, किसी पेपर में 1 क्वेश्चन, इस तरीके से 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। मैथमेटिकल ऑपरेशन से लगभग लगभग पेपर में जो है वो अलग अलग शिफ्ट में जब आपके पेपर हुए तो 1 क्वेश्चन देखने को मिला। इसी प्रकार सीरीज टेस्ट से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करें तो 1 क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन का लेवल जो था वो बच्चों स्लाइट थोड़ा सा हाई था, क्योंकि अगर आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे तो वो भी थोड़े थोड़े जो है वो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे। मतलब इन्होंने यहां पर इजी किया काम को, लेकिन और सब चीजों में थोड़ा थोड़ा लेवल जो है वो इन्होंने बढ़ाया। और इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन का एक जो है वो लगभग लगभग आपकी शिफ्ट की अगर बात करें तो लेटर क्लासिफिकेशन जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। एनालॉजी के 1 से 2 क्वेश्चन, डाइस के आराम के साथ में बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, अपोजिट निकालना होता है, आराम के साथ में कर सकते हैं, और मिसिंग नंबर का 1 क्वेश्चन। तो इस तरीके से वो 25 क्वेश्चन जो है वो आपके डिवाइड हुए। लेकिन अब बात करते हैं कि हमें जो 25 में से 25 क्वेश्चन करने हैं उसके लिए हम क्या किस तरीके से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको मास्टर बनना है, बहुत अच्छे से उसको डेप्थ तक अगर एनालिसिस करना है, डेप्थ तक पढ़ना है ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए, तो उसके लिए सिर्फ 2 पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहले आपको जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना बच्चों, वो आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसी की। और चलिए दूसरा पॉइंट अगर मैं बात बताऊं कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके बहुत अच्छे हैं तो दूसरा काम होता है प्रैक्टिस। और इन्हीं 2 जो पॉइंट है इनके बारे में आज जो है वो अपन थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप कैसे कवर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर हैं तो यहां की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो रीजनिंग के जितने जो टॉपिक आपके आते हैं वो सारे के सारे उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इतना बेहतर तरीके से समझाया गया है कि अगर आप उन वीडियोस को अगर आप एक बार देख लेंगे तो मैं गारंटेड कह सकता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरा पॉइंट बनता है कि सर प्रैक्टिस किस तरीके से जो है वो हम करें। देखिए प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो मिशन ज्ञान की तरफ से एसएससी एग्जाम बाय मिशन ज्ञान इस यूट्यूब चैनल पर आपकी क्या है, लाइव क्लासेज जो है वो आपकी स्टार्ट है। और रीजनिंग की क्लास की बात करूं तो मैं 11 से 12 बजे के बीच में जो है वो आपकी क्लास होती है। तो 11 से 12 आप रेगुलर क्लास ले। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी
टॉपिक वाइज जो है वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतना ही बेहतर आप होते जाओगे। इसके साथ साथ सर इसके अलावा भी तो हमें तैयारी करनी चाहिए भैया। मॉक टेस्ट कैसे होंगे? मिशन ज्ञान ऐप पे जाके आप जो है वो मॉक टेस्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, लगातार आपके लिए मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल होते जाएंगे, अपलोड होते जाएंगे, और इन सब के लिए आपका कोई चार्ज नहीं लगना। सब कुछ जो है वो आपका फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करिए और लगातार जो है वो आप प्रैक्टिस करते जाइए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप अच्छे होते जाओगे, और हम एग्जाम के लास्ट तक जो है वो आपके साथ में बने रहेंगे। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो आपके लिए बताई गई है, जो आपको जानकारी दी गई है, वो आपके लिए हेल्पफुल है, और इसी तरीके से जो है वो अपन कवर करते चलेंगे, किसी भी टाइप को अपन नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए और ऐसी जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप भी जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।